नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। और आज आर पार के अंदर एक ऐसा मुद्दा जो सबकी जान के लिए, सेहत के लिए बेहद जरूरी है। आज बकरी ईद को लेकर सियासी अखाड़े में कुश्ती शुरू हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब ने यह मांग उठा दी कि बकरी ईद पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने और पशु बाजार खोलने की मंजूरी दे दी जाए। पशुओं के बाजार का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि बकरी ईद पर जानवरों की कुर्बानी यानी बलि दी जाती है। लेकिन शफीकुर रहमान बकर इस मांग पर बीजेपी के संगीत सोम जो कि विधायक है वो बहुत भड़क गए और ये कहा कि ये आपकी खाला की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां वही होगा जो कानून के मुताबिक है। ये बवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि बकरी ईद की नमाज से कोरोना दूर होगा। संगीत सोम ने इस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान से कोरोना पूरी तरह दूर हो गया होता। तो उधर योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा कह रहे हैं कि हमारे लिए बकरे की कुर्बानी से ज्यादा जरूरी है इंसानों की जान बचाना। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बकरे की कुर्बानी जरूरी या इंसान की जान। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज और पशु बाजार खोलने की वकालत की। बर्क ने कहा कि इसके बिना त्योहार कैसे मनेगा। अब इस बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी ने सवाल उठा दिया कि कोरोना काल में ऐसा बयान क्यों दिया गया। मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाए, यहाँ पर चूंकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे। कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा और कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है, सरकार का निर्णय है कि कोई मस्जिद नहीं खोली जाएगी। जैसे मंदिर नहीं खुल रहे हैं तो मस्जिद भी नहीं खोली जाएगी और भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने घर पर नमाज पढ़नी चाहिए और घर पर नमाज पढ़ के इस त्योहार को बनाना चाहिए। हमारा ये यकीन है कि ये अल्लाह के दरबार में हम अपनी माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इसी कोरोना के ख़त्म होने के लिए और मुल्क के हालात बेहतर होने के लिए और मुल्क की भलाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी सुनेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले पाकिस्तान में भगा दें, वहाँ तो मंदिर ही नहीं बनने दे रहे हैं, तो वहाँ मस्जिद है, वहाँ क्यों नहीं कोरोना भाग रहा है। जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए कोई इंतजाम नहीं है, हम कैसे करेंगे। पहले बाजार लगते थे, बाजारों के अंदर बिकने आते थे तो मुसलमान जाकर खरीदते लाकर और उनकी कुर्बानी करता था। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए। तो ये किसने कह दिया है कि बकरीद पे बकरा काटेंगे? अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। इस कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलता है और कानून आज लॉ यही कहता है कि कोरोना काल में जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो मानने चाहिए और मानने पड़ेंगे। मिस्टर रहमान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी। तो खुद तो मीट की कंपनी है, दूसरों को भी खिला रहे और हम पे ये कह रहे हैं कि साहब आलू खा के बना लो। इसी बीच बकरीद को लेकर योगी सरकार की गाइडलाइन जारी कर दी गई, जिसमें कहा गया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ न जमा हो, बकरीद पर खुले में कुर्बानी न दी जाए, कोरोना के चलते सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। कुर्बानी से महत्वपूर्ण है इंसानी जान, ये हर मजहब यही बताता है। हम अपने ही मजहब की बात नहीं कर रहे, हर मजहब यही बताता है कि हमें इंसानी जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। हमारे यहाँ नमाज के दौरान कहा गया है कि अगर कोई आवाज जान बचाने की लगा रहा हो और आप नमाज इबादत में हो, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि जान बचाना उसकी प्राथमिकता है। उधर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका देकर मांग की है कि ईद पर खुले में कुर्बानी न दी जाए और ऑर्गेनिक होली और दिवाली की तरह बकरीद पर अपने प्रियजनों की तस्वीर वाले केक काटकर प्रदूषण मुक्त बकरीद मनाएं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, बकरे की कुर्बानी जरूरी है इंसान की जान।
तो बकरी ईद पर सियासी तकरार का विश्लेषण सुनिए, क्योंकि बर्क साहब ने बयान दिया, उसके बाद पलटवार उत्तर प्रदेश के विधायक संगीत सोम ने दिया। हम कह सकते हैं कि बकरी ईद पर संगीत जो है सियासत का वो बहुत गूंज रहा है। बकरी ईद पर सियासी तकरार का विश्लेषण सुनिए। कोरोना वायरस ये नहीं देखता कि लोग इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं या किसी और काम के लिए। किसी की अगर मौत भी हो जाए, उसकी मैयत भी हो, तो वहां पर भी लोगों की संख्या पर रोक है कि इतने से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। कोरोना की वजह से अमरनाथ की यात्रा रद्द हुई, कांवड़ यात्रा भी इस वर्ष नहीं हुई है। यह भी एक जानकारी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ता हूं। कोरोना में खुदकुशी के रास्ते पर, कुरान में खुदकुशी के रास्ते पर खुद को ढकेलना गलत माना गया है। एक तरह से अगर इतने लोग इकट्ठे होंगे, 500, 600 लोग इकट्ठे होंगे, 400 लोग इकट्ठे होंगे, तो निश्चित तौर पर वायरस के बढ़ने का खतरा बढ़ेगा। मैं बढ़ता हूं आगे। कोरोना किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए खतरा है। किसी धर्म से कोरोना का कोई लेना देना नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको कोरोना होता है। हर देश में कोरोना हो रहा है। ईद पर इस बार अपनी इच्छाओं को कुर्बान करना ही बड़ी कुर्बानी होगी। यानी चाहे वो श्रावण मास हो, क्योंकि तब भी लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, चाहे वो ईद हो, सबसे बड़ी इबादत पूजा वही है कि आपकी जान बची रहे। मक्का बंद, जामा मस्जिद बंद, फिर सामूहिक नमाज की मांग क्यों? मैं इस सवाल के साथ इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में मोहसिन रजा जुड़ेंगे, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से मेरे साथ हैं। मेरे साथ सुबूही खान है इस चर्चा में, मेरे साथ शोहेब जमाई है इस चर्चा में, और मेरे साथ शफीकुर रहमान बर्क, जो कि सांसद है सपा के। हम पूरी कोशिश करेंगे वो भी हमारे साथ जुड़े, उन साहब की भी हम राय जरूर लेंगे। मैं डॉक्टर संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, ये खाला की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है। अगर बर्क साहब ने कह भी दिया तो आपके विधायक को खाला क्यों याद आ गई? साग और आलू क्यों याद आ गया? खाला की सरकार का अर्थ होता है तुष्टीकरण की सरकार नहीं है। खाला कोई खराब शब्द नहीं है, खाला अच्छी बात है। और खाला का विषय इसमें था कि तुष्टीकरण की सरकार नहीं है, नियम कायदे से चलने वाली, कानून को मानने वाली सरकार है। देखिए, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण डेट नहीं, इसके आगे भी बोला उन्होंने, बोला कि आजम खान की ईद बन रही है अंदर। अगर ज्यादा बोलेंगे तो ईद अंदर बनेगी, तो बोलने की आजादी नहीं है बर्क साहब की क्या? नहीं, बिल्कुल बर्क साहब की आजादी है, बहुत सारा बोले। अभी आप अपने टीवी चैनल पे भी लेके आए हैं और यहां पर भी बुलवाएं, मगर ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और इस पर मैं बहुत सेंसिटिविटी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने विषय को रखना चाहता हूं, ओपनिंग स्टेटमेंट को, क्योंकि करोड़ों मुस्लिम इसे बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे और इसे हिंदू मुस्लिम में नहीं बनाना चाहता हूं मैं। इसमें फैक्ट्स रखना चाहता हूं। नंबर 1, आज बुधवार है। आज ही के दिन PIL, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि सारे मस्जिद खोल दिए जाए उत्तर प्रदेश में और बकरा ईद मनाने के लिए सामूहिक नमाज अलाउ किया जाए, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। तो कोर्ट से तो बड़े नहीं है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण डेट्स मैं बता रहा हूं, यह बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रकार से कोई द्वंद्व नहीं करती है, किसी प्रकार की पार्थक्यता नहीं करती है दोनों धर्मों के बीच में। आप देखिए, 25 मार्च से 2 अप्रैल तक ये बहुत महत्वपूर्ण दिन थे, क्योंकि नवरात्र थे हिंदुओं के लिए। पूरी की पूरी मंदिर, सारे मंदिर बंद रहे, सारा विधान बंद रहा, कोई भी भक्त मंदिर नहीं जा सकता था। 2 अप्रैल को रामनवमी थी और इस बार रामनवमी खास था। 500 वर्षों के बाद मंदिर निर्माण के विषय को लेकर किस तरह से कोर्ट में हम केस जीते हैं, यह भी आपने देखा है। हर साल 20 से 25 लाख लोग, भक्तगण, श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं अयोध्या में। इस बार एक भी श्रद्धालु नहीं था। योगी जी ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पास किए थे कि लॉकडाउन की परिस्थिति है, कोरोना से बचना है। तीसरी डेट में जो ले रहा हूं वो 25 मार्च का है। 25 मार्च के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हुआ था। पहला नवरात्र था। योगी जी ने अपने बाहों में राम लल्ला को लेकर पालकी में किस प्रकार पहली बार 500 वर्ष के बाद टेंट से राम लल्ला एक मेकशिफ्ट मंदिर में गए। कितना बड़ा विषय है। करोड़ों हिंदू उस दिन इकट्ठा होना चाहते थे अयोध्या में, एक भी व्यक्ति इकट्ठा नहीं हुआ। 6 लोगों ने मिलकर इस पूरे प्रक्रिया को पूरा किया। क्यों? क्योंकि जान बचाना महत्वपूर्ण था, कोरोना से लड़ना महत्वपूर्ण था। सावन का महीना चल रहा है,
कांवड़ यात्रा जो कि हर हिंदू के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, उत्तर प्रदेश ने उस पर बंद रखा हुआ है। शिवरात्रि 3 दिन पहले शिवरात्रि थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश में। करोड़ों लोग वहां आते हैं, केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं वहां पर जलाभिषेक करने, दुग्धाभिषेक करने, रुद्राभिषेक करने बाबा भोलेनाथ का। इस बार वह भी नहीं हो पाया। ये सब कुछ नहीं हो पाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बोल दिया, उसके बाद भी आपको बोलना है कि नहीं हमारे लिए मस्जिद खोल दो। क्यों भैया? ये इस प्रकार का ये सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है? ये सेक्युलरिज्म नहीं, ये तुष्टिकरण है और हम तुष्टिकरण के खिलाफ हैं। मैं शादाब चौहान और शोएब जमई का रुख करता हूं। शादाब चौहान, बकरीद पर मस्जिद खुलनी चाहिए जैसा सपा के सांसद साहब कह रहे हैं? निश्चित अमीर जी, जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी यात्रा हुई और अभी परसों सोमवार के दिन इलाहाबाद में गंगा स्नान हुआ, जब स्नान होता है तो एक दूसरे के बॉडी के जो जम्स है वो सब एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। उसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिद खुलके का नमाज होती है, कोई आपत्ति बात नहीं है। लेकिन जिस दिन नमाज आ रही है, जिस दिन बकरीद आ रही है, उस दिन इन्होंने जानबूझकर सैटरडे संडे लॉकडाउन लगाया। क्या सैटरडे संडे कोरोना छुट्टी पे रहता है या ज्यादा हमले करता है? अभी तक WHO या ICMR ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि सैटरडे संडे को कोरोना प्रकोप ज्यादा होता है। लेकिन पहले से पता था कि बकरीद सैटरडे संडे आ रही है, इसलिए भाजपा की सरकार ने सैटरडे संडे लॉकडाउन लगाया। और जगन्नाथपुरी यात्रा पर यही संबित जी बहुत दूर तक सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ गए थे और ये खुद उस यात्रा में शामिल हुए थे। कलबुर्गी में ये कार्यक्रम हुआ था। सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधायकों को खरीदने के लिए शादाब जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू त्योहारों पर तो अलाउ करती है और ईद के विषय पर बीजेपी बायस्ड है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना कांवड़ यात्रा किसकी यात्रा है? कांवड़ यात्रा कोरोना की वजह से टल गई ना, कि नहीं टली? जगन्नाथपुरी यात्रा पॉइंट नंबर 2, अमरनाथ यात्रा कितनी बड़ी यात्रा होती है, टल गई ना कि हुई? और सिर्फ सांसद साहब अभी तक जुड़े नहीं है, वो जुड़ने की कोशिश करें या ना करें। सांसद साहब सिर्फ ये नहीं कह रहे, वो कह रहे बकरे के सारे बाजार खोल दो। बिल्कुल, इसमें बकरे की कुर्बानी जरूरी है या जान बच जाए वो जरूरी है? शोएब जमाई, शराब की दुकान खुल सकती है, शराब की दुकान खुल सकती है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मस्जिद क्यों नहीं? बकरे के का जितना भी रोजगार के मौके किसानों का शराब की दुकान के साथ मस्जिद की कंपैरिजन बहुत बढ़िया कंपैरिजन किया है। नियमों के साथ खुली हुई है दुकानें, फिर आप भ्रम फैला रहे हैं जी। मस्जिदें, कुछ मस्जिदें खुली हुई है और क्यों भ्रम फैला रहे हैं? नियमों के साथ लोग जा सकते हैं। चाहूंगा एक सेकंड, संबित पात्रा, क्योंकि जगन्नाथपुरी की बात हुई और पुरी से चुनाव लड़ चुके हैं डॉक्टर संबित पात्रा, और संबित पात्रा की आस्था भी है जगन्नाथपुरी में। संबित, आप जगन्नाथपुरी के लिए तो खड़े हो गए, बकरा ईद के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे? मैं जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब देता हूं। तो पहली बात तो मुझे बड़ी आपत्ति और बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहां पर जो चौहान साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा शराब की दुकान तो खुल सकती है, मस्जिद क्यों नहीं खुल सकता है? जरा खुद सोचिएगा किस प्रकार का कंपैरिजन किया है और न जाने कितने लोगों के दिल को ठेस भी पहुंचाया होगा। शराब की दुकान और मस्जिद, आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं, ये कंपैरिजन करने का विषय है। अब दूसरे गलत कंपैरिजन है। जगन्नाथपुरी जी की यात्रा पे आते हैं। अब जगन्नाथपुरी जी की यात्रा पे आते हैं। आप देखिए, बिल्कुल सही बात है। जगन्नाथपुरी जी की यात्रा सुप्रीम कोर्ट ने पहले बंद कराई थी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि हम वो फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं जिससे कोरोना को प्रिवेंट किया जा सके। बाद में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह जी ने इस पूरे विषय में केंद्र के जो लॉयर्स होते हैं उनको ब्रीफ किया और केंद्र के लॉयर्स ने जिस प्रकार से पूरे विषय को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि हम पूरे नियम कायदे के साथ जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबकी टेस्टिंग होगी, कोरोना जो पॉजिटिव नहीं होंगे और नेगेटिव होंगे केवल वही पार्टिसिपेट करेंगे और भक्त विहीन रथ यात्रा होगा, कोई भक्त नहीं होगा, केवल सेवायत करेंगे। सेटिस्फाई होने के पश्चात ही रथ यात्रा को एक लिमिटेड तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया और आप देखिए उसका कारण क्या रहा, एक भी कोई स्प्रेड नहीं हुआ, किसी प्रकार से वहां खून की अवस्था खराब नहीं हुई। साइंटिफिक स्टडी, मैं बीच में नहीं, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप बोल लीजिएगा। सदाब भाई, पूरी साइंटिफिक स्टडी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया।
और यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया है, क्योंकि एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है कि केवल एक मस्जिद को खोलने से काम हो जाएगा, केवल एक मस्जिद को खोलने से वहां 100 लोग, 800 लोग, 1000 लोग के आने से काम हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोर्ट भी अलाउ कर देती, मगर यहां पूरे देश का विषय है। पूरे देश में हर मस्जिद को खोल देना, हर बकरे मंडी को खोल देना, हर जगह खरीदने के लोग बाहर जाएंगे और फिर घर में आएंगे। अभिषेक मिश्रा भी मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। एक सेकंड रुकिए शादाब चौहान बीच में मत बोलिए, मेरी बहस में कोई बीच में नहीं बोलता, अपनी टर्न पे बोलिए। मैं चलता हूं सीधा शोएब जमाई के पास। शोएब भाई, मैं आपके पास आता हूं। कोरोना की इस लड़ाई में क्या आपको लगता है सांसद साहब भूल गए कि उनको किस हद तक जाना चाहिए? जी आदाब। या फिर संगीत सोम भूल गए उनको किस हद तक जाना चाहिए जब उन्होंने खाला की सरकार बोला? जी बिल्कुल आदाब अमीश भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ देशवासी अपना पूरा ख्याल रखते हैं और मैं भी बहुत कुशल मंगल। अमीश भाई, मैं इस पूरे मुद्दे को, चूंकि इसमें दो मुद्दे थे, एक मस्जिद खोलने को लेकर बात हुई और दूसरे बकरे मंडी की बात हुई, मैं इसको कहीं पर भी धार्मिक एंगल देना नहीं चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि जो बकरा मंडी है या फिर बकरी की जो खरीद फरोख्त है, ये एक आर्थिक दृष्टि से देखा जाए। जहां तक कोरोना की बात है तो मैं देख रहा हूं कि हर जगह व्यापारिक गतिविधियां चल रही है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है। तो अगर कहीं पर भी इसका फॉलो किया जाता है तो वो चीज़ें खोली जा सकती है, चाहे धार्मिक स्थल हो या फिर व्यापारिक दृष्टि से जो भी स्थान हो। दूसरी बात यह है कि जो बकरा मंडी है वहां पे देश के लाखों किसान जो इस लॉकडाउन में अभी सबकी आर्थिक तंगी हो गई। शोएब भाई, आप लोग कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं? मस्जिदें खुली हुई हैं, वहां पर सीमित दायरे में नमाज हो रही है, मंदिर भी खुले हुए हैं, इबादत और पूजा के स्थल खुले हुए हैं, लेकिन सीमित दायरे में वहां पर सब कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। अब बिल्कुल श्रावण मास की शिवरात्रि थी तो वहां पर हजारों की संख्या में लोग जाना जाते होंगे, लेकिन नहीं जा सकते अपनी जान बचाने के लिए ना। मुझे उससे एतराज, बकरे की कुर्बानी तो बाद में भी हो सकती है, अपनी जान की कुर्बानी थोड़ी कोई देगा। मैं 2 पॉइंट सिर्फ रखना चाहता हूं। देखिए, जो बकरा मंडी की जो बात है वो आर्थिक पहलू है, और देश के जो किसान हैं वो बड़ी तादाद में बकरा और ये सारी चीज़ें पालते हैं ताकि बकरीद में बेच करके वो अपना घर चला सके। अगर आप चाहते हैं कि किसानों के पेट पे लात मार दिया जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान विरोधी रही है, ये तो आप जानते हैं। सेकंड पॉइंट मैं कंप्लीट कर लूं अमीश भाई, जो संगीत सोम साहब जो कह रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन मेरे पास एक डॉक्यूमेंट हाथ लगा है, 2005 की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है भारत सरकार में। उससे कहा जाता है कि अल-दुआ एक कंपनी है जो बीफ की, हलाल मीट की जो है एक्सपोर्टिंग कंपनी है, जिसमें संगीत सोम एक डायरेक्टर है, दूसरे डायरेक्टर हैं मोइन कुरैशी और तीसरे हैं योगेश रावत। इन तीनों ने 2005 में ये कंपनी फॉर्म की थी। जो संगीत सोम बीफ के कंपनी का मालिक हो, डायरेक्टर हो, वो अगर संगीत सोम इस तरह की बातें करे, और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक रहे जब मोदी जी पिंक रिवॉल्यूशन की बात कर रहे थे और कह रहे थे जब मोदी जी आए तो देश में बीफ के एक्सपोर्ट नंबर 1 हो गया, ब्राजील से ज्यादा हम बढ़ गए। तो आप बताइए ना सर, ये कैसी हिपोक्रेसी है? जो बीफ का एक्सपोर्ट के कंपनी के मालिक हो, संबित पात्रा, आप लोग हिपोक्रेट हैं, आप पर यह आरोप है। जवाब देना चाहिए। ठीक है शोएब भाई, जहां तक आपने किसानों की बात करी, कश्मीरियों के लिए जो अमरनाथ यात्रा होती है, उनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है। वो यात्रा भी इस बार नहीं हो रही है कोरोना की वजह से। आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप इसमें किसान का एंगल, इकोनॉमिक्स का एंगल ले आए, मतलब आपने इसको पूरी तरह से जलेबी की तरह घुमाया। लेकिन संबित पात्रा, आप 30 सेकंड में बात का जवाब दीजिए। मेरे साथ अभिषेक मिश्रा जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता सपा के प्रवक्ता हैं। देखिए, मैं चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, इसलिए धर्म के एंगल से बात नहीं करता। मैं तो व्यापारिक एंगल से बात कर रहा था, जो सबके लिए। धर्म के एंगल से बात कर रहे थे, आज आप राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं। नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, हम तो वहां पे लोकतंत्र तो संविधान की बात कर रहे थे। बिल्कुल जी चलिए, अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, मुझे ये जान के बड़ी इलाहाबाद हाई कोर्ट भी संविधान के दायरे में ही आता है, कानून के दायरे में ही आता है। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, पहली बात, मुझे जान के बड़ा ये प्रसन्नता हो रहा है कि जो शोएब भाई हैं वो धार्मिक एंगल से बात नहीं करेंगे, व्यापारिक एंगल से बात करेंगे। आज तो डिबेट में पता नहीं एक रिकॉर्ड सा ही हो गया है। एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि शराब की दुकान खुली है तो मस्जिद भी खोल दीजिए, दूसरा प्रवक्ता कह रहा है कि नमाज जो है वो मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से उसको देखूंगा। डिमांड क्या है कि सारे मस्जिद खोल दिए जाए और हमें नमाज पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया जाए, और यहां पर ये व्यापारी बन गए हैं।
नहीं, बकरा मंडी तो छोड़िए, ये मेन विषय है, बकरा मंडी मेन विषय नहीं है। जो मैंने अभी सांसद साहब को, देखो ये मैंने आपने तो कहा आप बीच में बोलते नहीं है, मैं तो कंप्लीट कर लूं फिर आप बीच में बोलिएगा। जो मेन डिबेट हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के संभल के जो उनके एमपी हैं, एमपी साहब के बयान पे हो रहा है। एमपी साहब ने कहा है कि आप सारे मस्जिद खोल दीजिए, हम लोगों को नमाज पढ़ने दीजिए, नमाज पढ़ते ही कोरोना भाग जाएगा और हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, देखो कोई बात नहीं, वो गायब रहे, उनकी इच्छा है, डेमोक्रेसी इस देश में, मगर उन्होंने यही कहा कि नमाज पढ़ने के लिए सारे मस्जिद खोल दिए जाएं। और अभी शोएब जी कह रहे हैं कि मैं तो व्यापारी हूं, तो नमाज पढ़ने से कौन सा व्यापारिक फायदा होगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसमें कॉमन सेंस लगाना है। नमाज पढ़ना आपका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, ये देश आपको वो अधिकार देता है, मगर आप घर में भी नमाज अदा कर सकते हैं। जैसे कि मैं घर में बैठ के रुद्राभिषेक कर रहा हूं, जैसे मैं घर में पूजा कर रहा हूं, आप उसी प्रकार घर में छोटा सा काउंटर देना चाहूंगा। कानून आपके लिए जो है मेरे लिए भी। और जहां तक किसानों की बात है, अच्छी बात है आप किसानों की चिंता कर रहे हैं। आज जाके बहुत सारा सब्जी खरीद लेना, थोड़ा किसान भाइयों को का भी अच्छा हो जाएगा। तो इस डिबेट के बाद 8 बजे खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद यही तो एडवाइस दी संगीत सोमने की, इस बार आलू साग से आप बकरी ईद मना लो। यही तो संगीत सोमने जिस पर आप आरोप लगा रहे हो शोएब भाई, उन्होंने बोला आलू साग से बना लो इस बारी। आप किसानों की चिंता कर रहे हो, इसीलिए बोला मैं कह रहा हूं। अरे मैं तो कह रहा हूं करूंगा बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से आप अपना नाम वापस ले लीजिए। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से आप मालिक का सुबुई खान साग सब्जी आप भी तो बकरी ईद मनाती है, इस पे जवाब दे लीजिए ना। अरे भाई संबित पात्रा जी का इस पे जवाब ले लीजिए। सुबुई खान सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, मोहसिन रजा में यूपी सरकार के मंत्री अभिषेक जी भी मेरे से जुड़े हुए हैं, है या नहीं है, इस पे जवाब ले लीजिए। संबित पात्रा ये आप डिबेट है, कोई स्पीच नहीं है शाहीन बाग की। पहले बात जवाब सुन लीजिए। अमीश, आपने मुझसे पूछा कि मैं भी तो बकरीद मनाती हूँ, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी निजी राय है, मेरा निजी बिलीफ है कि किसी एक निहत्थे जानवर की हत्या करके अगर हम सोचे कि हम अपने अल्लाह को, अपने खुदा को खुश कर देंगे, उसको मैं कंप्लीटली कंडेम करती हूँ। लेकिन ये मेरा पर्सनल विचार हो सकता है। जो लोग मानते भी हैं, जो लोग बकरीद मनाते भी हैं, मैं नहीं मनाती हूँ बकरीद, जो लोग बकरीद मनाते भी हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इस देश में इस बारी नवरात्र नहीं मनाए गए, इस देश में कांवड़ यात्रा नहीं हुई, इस देश में अमरनाथ यात्रा नहीं हुई, इस देश में रामनवमी पे श्री राम की शोभा यात्रा नहीं हुई। तो ये एक कॉमन सेंस इन लोगों के अंदर क्यों नहीं है? इनको स्पेशल प्रिविलेज हर वक्त क्यों चाहिए होता है? और ये क्यों नहीं सोचते हैं जो इनके नेता, इनकी राजनीति करने वाले, जैसे समाजवादी पार्टी के एमपी ने ये बयान दिया, जो ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं अपनी राजनीति के लिए, इन्हीं लोगों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। ये लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं? हमें अल्लाह ताला ने दिमाग अगर दिया है तो सोचने के लिए दिया है। अगर आप मानते हैं बकरीद आप मनाते हैं तो बिल्कुल मनाइए, लेकिन बकरीद इज अ फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस। आप इस बार सही मायने में सैक्रिफाइस करिए, आप लोगों की जानें बचाइए, आप इस्लाम का पीसफुल मैसेज लोगों तक पहुंचाइए, अपनी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो सैक्रिफाइस करिए, आपके अंदर जो बुराइयां हैं वो सैक्रिफाइस कर दीजिए। बकरा ही काटना है आपको, भीड़ में ही जमा होना है आपको। और देखिए अमीश भाई, मैं छोटा सा जवाब देना चाहूंगा। बोलिए शोएब कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब ओवर टू यू। अमीश भाई छोटा सा जवाब। सुबोई जी जवाब सुन लीजिए थोड़ा सा। अमीश जी पहले मेरी पूरी बात सुबोई जी, अरे पूरी बात जवाब तो सुन लीजिए मैडम। सोशल डिस्टेंसिंग की बात वो लोग कर रहे हैं जो ना जुडिशरी को मानते हैं, ना एग्जीक्यूटिव को मानते हैं, ना लेजिस्लेचर को मानते हैं, सारी कानून व्यवस्था को ताक पे रख के देश जलाने पे उतर आते हैं। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? आप लोगों के साथ टाइट ही होना पड़ता है, जैसे माँ बाप को अपने शरारती बच्चों को थप्पड़ लगा के सुधारना पड़ता है ना। अगर आपके साथ वो नहीं किया जाएगा तो आप नहीं सुधरने वाले, आप कोरोना बांटते फिरेंगे अपने फेवरेट मौलाना साहब की तरह। अमीश जी जवाब ले लीजिए। आप सुबुई बहन आप जवाब ले लीजिए। देखिए, अगर आप कहती हैं कि भाई बकरे की कुर्बानी से आपकी क्रूएल्टी नजर आती है किसी धर्म में, तो मैं जानता हूं कि इस देश में 1300 से ज्यादा मंदिर है जहां पे बड़ी तादाद में बलि दी जाती है। और कामाख्या मंदिर आसाम की सबसे बड़ी 51 शक्तिपीठ में से पहला शक्तिपीठ है जहां पे बकरे की और भैंस की, पीजन की और डक्स की कुर्बानी बड़ी तादाद में यानी बलि दी जाती है। तो क्या मैं हिंदू मजहब को क्रूएल मजहब कहूं?
ये कैसा लॉजिक है? अरे भाई, किसी के आस्था का, अगर आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं तो आप हमारी भी आस्था का सम्मान कीजिए। मैं तो सबका, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं जानता हूँ बचपन से मेरे हिंदू भाई, मेरे दोस्त जो है वो मेरे घर आते रहे बकरीद में। हमारे यहाँ मीट बनती है, मीट खाने के लिए हमारे हिंदू दोस्त आते रहे। तो ये खान पान का जो है, ये शाकाहार मांसाहार, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम हैं जो बड़ी तौर पर शाकाहारी हैं, और बहुत सारे हिंदू समाज के लोग हैं जो बड़ी तादाद में मांसाहारी हैं। ये तो अपना चॉइस है, ये अपना चॉइस है। लेकिन सुनिए, अगर कोई बलि प्रथा का, अगर बलि प्रथा को लेकर शोएब जमई किसी से सवाल नहीं, अरे आप जवाब सुन लीजिए पहले, बीच में मत बोलिए, मैं आपको नहीं बोल रहा था। जब शोएब जमई आपके बलि प्रथा को लेकर कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि आपकी आस्था मैं सम्मान करता हूं सर, क्योंकि हिंदू मेरे दोस्त हैं और हिंदू मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मैं हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क और हिंदू से अच्छा दोस्त किसी को नहीं मानता हूं, और मैं कोई मौलवी साहब नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरी आस्था का सम्मान कीजिए, हम आपकी आस्था का सम्मान करें। ये डेमोक्रेसी है। अगर संविधान में लेकिन ये तो विषय नहीं है, ये तो विषय नहीं है, क्योंकि सुबुई खान ने बात छेड़ी, आपने भी बात को छेड़ा। विषय ये है ही नहीं। आस्था का सम्मान तो होना ही चाहिए, एक दूसरे की आस्था का सम्मान जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उस आस्था के नाम पर खेल नहीं खेला जाना चाहिए, जो खेल खतरनाक होता है। Mohsin Raza, Abhishek Mishra on screen, no one else now. Mohsin Raza, UP Minister, joins me, and Abhishek Mishra joins me from Samajwadi Party. Mohsin Raza, मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है। आपने एक टिप्पणी करी, आपके विधायक ने तो टिप्पणी करी है, खाला की सरकार नहीं है, आपने बोला हमको इस पूरी लड़ाई में बकरे की कुर्बानी से जरूरी है इंसान की जान। मोहसिन रजा, देखिए, अभी विस्तार से हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, उन्होंने मुझे लगता है कि सारी बातों को विस्तार से रख दिया है। हम उन विषय पर नहीं जाएंगे जो उन्होंने रख दिया है, और कुछ बातें सुबुई जी ने रखी हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम उस पर जाना चाहते हैं जिस पर शफीकुर रहमान बर्क साहब ने, वो एक बहुत ही समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और बहुत मजे हुए नेता कहलाते हैं, उन्होंने वही अपना एजेंडा चलाने का कोशिश किया है जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, जिसको लेकर वो समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि वो आम मुसलमानों को गुमराह करने का काम करती है समाजवादी पार्टी। यानी बीज डालने का उन्होंने इस वक्त काम किया है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि बकरीद एक तो कोई त्योहार नहीं होता है, ये ईद उल अजहा है। बकरीद का नाम इसको इसलिए इन लोगों ने दे दिया, अब किसने दिया इस पर कोई बोलता नहीं है, क्योंकि बकरा काटा जाता है इसलिए बकरा ईद है। तो कल को अगर कोई मुर्गी काटी जाएगी तो मुर्गी ईद कहलाने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, ईद उल अजहा नाम है इसका। ये कोई बकरीद तकरीद नहीं होती है, क्योंकि बकरे की कुर्बानी दी जाती है, और कुर्बानी का मतलब होता है सैक्रिफाइस का। और अगर आपको कोरोना के समय कुछ सैक्रिफाइस करना है तो इससे अच्छा आपके पास अवसर नहीं है ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कि आपने जो पैसा, जो धन, क्योंकि ये जो आज हमारी एडवाइजरी जारी हुई है, ये जनहित में जारी हुई है, जनता की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए। हमने नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई है, हमने भीड़ पर पाबंदी लगाई है, हमने अपने तमाम और धार्मिक स्थलों पर भी यही रखा है कि नियम के अनुसार 4-5 लोग जाते हैं और इबादत या पूजा करके चले आते हैं। तो इस पर कहीं कोई रोक नहीं थी। ईद से लेकर अभी तक मैं खुद अपने घर में नमाज पढ़ता हूं, ऐसे जैसे संबित जी ने कहा कि वो सारी पूजा अपनी घर में करते हैं। तो इसलिए ये बात मानना होगा कि इसके पीछे कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी के इतने वरिष्ठ सांसद ने ये बयान दिया है। दूसरी बात, एक बात कंप्लीट हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। मैंने कहा कि अगर वाकई में किसी के अंदर, किसी हमारे मुस्लिम समाज के भाई में कुर्बानी का जज्बा है, तो इस वक्त एक अच्छा मौका है अल्लाह को खुश करने का, क्योंकि कुर्बानी उसको बहुत पसंद है। लेकिन वो कुर्बानी जो गरीब परेशान है, 4 महीने से आपका भाई, उसकी मदद करिए उस पैसे से। आप बकरा लाकर मत काटिए। आज के हालात में जरूरत है कि उसका पेट भरा जाए, कोई बीमार है उसका इलाज किया जाए, कोई पड़ोसी परेशान है तो उसको कहीं ना कहीं मदद की जाए, इससे अल्लाह बहुत खुश होगा। अभिषेक मिश्रा, आपके सांसद साहब ने एक, मैं कहूं, शुगुफा छेड़ा, एक जुमला छेड़ा, जिसके बाद हर तरफ ये डिमांड उठने लग गई कि अब मस्जिद को खोलना चाहिए, बकरे के बाजार को पूरी तरह से खोलने देना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको भी उनको एक एडवाइजरी देके समझाना चाहिए था कि कृपया करके अभी तो शांत रहें? आप समझदार व्यक्ति हैं, समझदार प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं।
धन्यवाद। अमीश जी, जुमलों का व्यापार समाजवादी पार्टी नहीं करती है। ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान में किसी एक दूसरी पार्टी ने उठा रखा है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो आपने सवाल उठाया है, मैं ख्वाहिश की बात करता हूं। जो सांसद जी ने शब्द इस्तेमाल किया था, जितना मैंने देखा मीडिया पे, उन्होंने कहा कि हम जी, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अभिषेक जी बोलिए। मेरी आवाज गूंज रही है मुझे। जी सॉरी, मुझे रिबाउंड कर रही थी। तो मैं ये कह रहा, उन्होंने जो कहा, उन्होंने अपनी ख्वाहिश की बात की। और मैं अमीश जी ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं अपनी ख्वाहिश आपको कहूं, आज जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है। मेरे मन में ये जरूर कहीं ना कहीं है कि काश कहीं झांकी लगती, कहीं अगर भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाते, माखन की लीला देखने को मिल जाती, तो मैं भी अपने बच्चों को लेके जाता। रक्षाबंधन आ रहा है, बहन आए अगर तो कितना अच्छा हो, उसको ले जाकर के कुछ साड़ी वाड़ी दिला लाएंगे, वो भी खुश हो जाएगी, लंच बाहर करा दे। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। तो इसी तरीके से अगर सरकार नहीं करेगी, नहीं अलाउड है, लॉकडाउन है, देश में कानून है, व्यवस्था है, हम सब लोग उससे बंधे हुए लोग हैं। इसी तरह उन्होंने जो जितना मैंने सुना, और मैंने लाइव भी सुना उनको, उन्होंने यही कहा कि भाई मैंने अपनी बात एक सरकार से रखी थी, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम अपने घर पे ही मनाएंगे। जैसे हम और आप आज एक धर्म में, एक समाज में हमने पैदा हुए, हम आज अपना जो भी रुद्राभिषेक करते हैं रोज अपने घर पे ही करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, सोमवार को बड़ा करते हैं, बाकी रोज छोटा करते हैं। तो इसी तरीके से मुझे उन्होंने भी ये बात कही कि अगर सरकार नहीं इजाजत देगी तो हम अपने घर पे करेंगे, हम किसी नियम का, किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो आपने बड़ी बड़ी कायदे से बात को रखा, और आपने बोला कि उन्होंने ख्वाहिश जताई, उनकी ख्वाहिशें क्या क्या है। और सांसद साहब हैं, ये तो कानून बनाते हैं, ये कानून बनाने में भागीदारी रखते हैं, तो ये भी अगर ख्वाहिश ही देने लगेंगे तो क्या है। मैं संबित आपको मौका दूंगा अभिषेक की बात पर टिप्पणी करने का। मस्जिद और ईदगाह खोले जाएं, क्योंकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे। हमारा ये यकीन है कि अल्लाह के दरबार में हम माफी मांगने जा रहे हैं। कोरोना के खत्म होने के लिए, मुल्क के हालात बेहतर होने के लिए हम दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी सुनेगा भी इंशाअल्लाह। जानवरों की खरीद फरोख्त का कोई इंतजाम नहीं है, हम कैसे करेंगे। पहले बाजार लगते थे, हम यानी बलि कैसे चढ़ाएंगे, बाजारों के अंदर बिकने आते थे बकरे, तो मुसलमान लाकर उनकी कुर्बानी करता था। हम चाहते हैं बकरी ईद से पहले सारे बाजार लगाए जाए, खोले जाए। अब आप मुझे बताइए, ये ख्वाहिश है, उनकी डिमांड है। अभिषेक, आपने शब्द को बहुत अच्छी तरह से ट्विस्ट कर लिया है। ये ख्वाहिश नहीं है, ये डिमांड है, और सांसद महोदय की ये डिमांड है। ये पूरी आग लगाकर वो निकल लिए, अब वो किसी कार्यक्रम में भी नहीं आ रहे, अब वो अपने घर में बंद होके बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, अब जो बोलना था तो बोल दिया, बोलना था तुनक, उनको जो शगुफा छेड़ना था छेड़ दिया, अब अंदर बैठे हुए हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, उनको तो बाकायदा आ जाके बोलना चाहिए था हमारे कार्यक्रम के अंदर कि अमीश जी, मैं कहना चाहता हूं लोगों से कि मैंने सिर्फ ख्वाहिश जताई थी अपनी, और इस ख्वाहिश के बाद ये नहीं पूरी हो रहा तो लोग अपने घर में बैठे। एक ऐलान नहीं करा उन्होंने। इतने वरिष्ठ आदमी है, हम सम्मान करते हैं उनका, उनके सफेद बालों का। एक ऐलान नहीं करा उन्होंने अपने मुंह से कि आप सोचिए, उनके मद्देनजर उनके फॉलोअर देखिए आप, ये शादाब चौहान, इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला डिबेट के अंदर, उनके फॉलोअर है बड़े बड़े। अमीश जी, अभिषेक जी, अमीश जी, मुझे लगता है कि उनको खुशी होगी ये सुनकर के कि आप उनका सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने उनको लाइव अभी 2 घंटे पहले ही किसी डिबेट पे देखा था, चैनल का नाम नहीं लूंगा, आपके साथ का कॉम्पिटिटिंग चैनल है, उसमें वो लाइव बैठे तो उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। आप कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा उसकी क्लिप। इसी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोड़ा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर शासन प्रशासन नहीं इजाजत देगा तो हम देश के कानून का पालन करेंगे, और हम जैसे घर पे आज तक पढ़ते आए हैं नमाज, वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे हम और आप घर पे पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हवन करते हैं, वैसे वो करेंगे। जी, शादाब चौहान जैसों का क्या करेगा? ऐसे शादाब चौहान अकेले नहीं है, ऐसे हजारों होंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो बचकर बोलना चाह रहे हैं। शफीकुर रहमान वर्क साहब ने जो बात की है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और न्याय के व्यू से कही है। जब इलाहाबाद में गंगा ठीक है, शादाब आपकी जब टर्न आएगी तो आप बोलिएगा। मुझे पता है कि वो, अब देखिए, कोई ईमानदारी से बोलना चाह रहा है तो वो बच के बोलना चाह रहा है, कोई समझदारी से बोल रहा है तो बच के बोल रहा है। अभिषेक मिश्रा पढ़े लिखे व्यक्ति, उन्हें पता कोरोना फैलता है, वो कैसे समर्थन कर सकते हैं इस बात का? समाजवादी पार्टी डरती है ना। मैं आ सकता हूं अमीश भाई? ठीक है, समाजवादी पार्टी, उनके सांसद या तो अभिषेक मिश्रा, जो शादाब चौहान कह रहे हैं आप लोग डबल गेम खेल रहे हैं कि वहां से जो
जो बर्क साहब हैं वो अकलियतों को खुश कर ले, आप दूसरी तरफ से खुश कर ले, ये एजेंडा है क्या? अमीश जी कैसी बात कर रहे हैं? जब एक आदमी ने तो बिल्कुल साफ स्पष्ट कहा है कि हमको अगर परमिशन मिलेगी, हमें परमिशन मिलेगी तो हम करेंगे, नहीं मिलेगी तो हम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज अभी आपके पैनल पे जो उठाई गई थी उसको मैं भी जोर देना चाहूंगा अमीश जी, कि जो ट्रेड वाली बात थी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो छोटी छोटी दुकानें लगा रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, बाजारें लगाते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। यहां तक कि उनकी पॉलिसी जो है, मैंने अभी आज भी पढ़ रहा था कि 10,000 रुपए तक की हम मदद भी करेंगे अगर कोई आदमी ऐसी बाजार लगा करके अपना काम करना चाह रहा है। त्योहार वो मौके होते हैं जब बाजारें लगती हैं, और बाजारों को मैं ही नहीं कह रहा कि आप उसमें भीड़ होने दीजिए, आप अलग तरीके, जैसे हम दुकानें खोल रहे हैं, बाजारें खोल रहे हैं, सुपर मॉल्स खोल रहे हैं, हम सुपर मार्केट्स खोल रहे हैं, उसी तरीके से कोई व्यवस्था इन लोगों को भी जो जानवरों को पालते हैं या रियर करते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से। संबित पात्रा की पार्टी के तो विधायक कह रहे हैं कि आलू साग से इस बार ईद बना लो। संबित पात्रा जवाब। डॉक्टर पात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध थोड़ा न करेंगे। डॉक्टर पात्रा माननीय प्रधानमंत्री, मैं जवाब देता हूं। बहुत देर से मैं सुन रहा था और अब मैं जवाब देता हूं। थोड़ा शांति से सुनिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें कहूंगा। पहली बात तो है, मैं अमीश जी आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हरे कुर्ते के बदले सफेद कुर्ते को ज्यादा बुलाया जाए, क्योंकि, और मैं ये बहुत बहुत दिल से कह रहा हूं, ताकि कम से कम एक ढंग का डिबेट तो हो। हरा कुर्ता होता तो अभी सोचिए क्या हो रहा होता। सफेद कुर्ता देखिए कितने आराम से डिबेट हो रहा है। अब समझने वाले समझ गए। मैं विषय पे आता हूं। क्यों समाजवादी पार्टी को लेकर यहां पर इस प्रकार का डिबेट हो रहा है? इतने अच्छे अगर होते, इनके एमपी ने अगर सही कह दिया होता कि हाँ हम सब मान गए, तो हम ये डिबेट ही नहीं करते। डिबेट इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका एक इतिहास है, समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है। और बुरा मत मानिएगा, ये इतिहास अपीजमेंट का और तुष्टीकरण का इतना भयंकर है कि सोशल मीडिया में देखता हूं तो कई लोग समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी भी लिखते हैं। नमाज पढ़ना बहुत अच्छी बात है और हम सब उसका सम्मान करते हैं, मगर अपीजमेंट की लेवल ये होती है कि उसको नमाजवादी पार्टी तक कहा गया है। अब 2-3 पॉइंट जो मैं बहुत तल्लीनता से और बहुत इमोशनली कहूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई मोहसिन भाई बैठे हैं, मेरी बहन शुभी बैठी है, शोएब भाई भी बैठे हैं। देखिए ये तीनों में कॉमन है कि ये इस्लाम को मानते हैं। यहां तीनों इस्लाम को मानते हैं। तीनों ने अपने विषय को रखा। किसी ने कहा बकरा ईद को ऐसे मनाना चाहिए, किसी ने कहा कुर्बानी देख के मनाना नहीं चाहिए, हो सकता है कुछ पैसा डोनेट कर दे। मैं संबित पात्रा हूं, मैं हिंदुइज्म को मानता हूं, तो मैं अगर कह दूं कि ऐसा मनाना चाहिए तो अभी हो सकता है मेरे खिलाफ फतवा भी आ जाएगा कि तुम, और मैं कहूंगा भी नहीं, मैं कहूंगा जो आपका बिलीफ है आप उसको फॉलो करिए। मगर इस देश में हिपोक्रेसी को देखिए। इस देश की हिपोक्रेसी है कि जब दही हांडी होगी उसके ऊपर केस होगा और ये सोशल एक्टिविस्ट निकल के आके कहेंगे नहीं नहीं ना, दही हांडी का हाइट इतना नहीं होगा, कम करो, जन्माष्टमी में हाइट कम करो, हाइट कम करो। जब होली होगी ये सारे एक्टिविस्ट निकल कर कहेंगे अच्छा पानी खत्म हो जाएगा देश का, पूरी की पूरी धरती माता सूख जाएगी, होली नहीं मनाना है, ड्राई कलर से ड्राई कलर फेंकना है केवल। जब दिवाली होगी अरे पोल्यूशन हो जाएगा, पोल्यूशन। वो प्लैकार्ड वाले जो हीरोइंस होती हैं जो जाके न्यू ईयर और ऑस्ट्रेलिया में फटाक फटाक बम फुटा करके वहां पे न्यू ईयर मनाती है, नो से नो टू क्रैकर्स, पोल्यूशन हो जाएगा, हमारे बच्चे सांस नहीं ले पाएंगे। उस समय वो सब ऐसा हो जाता है। और जिस समय शिवलिंग के ऊपर हम रुद्राभिषेक करते हैं, वो फिल्म एक्टर हैं निकल के आके कहते हैं ना बच्चों को दूध पिला दो, यहां रुद्राभिषेक मत करो। मगर जब बकरा ईद के बारे में डिस्कशन होता है, गलती से तो हमने से कोई राखी से गाय को जोड़ दिया। मैं आ रहा हूं, मैं पेटा पे आ रहा हूं, पहले बेटा पे बात कर लूं फिर पेटा पे आ रहा हूं। देखिए ये सारे के सारे जो हिपोक्रिट्स और आर्म चेयर एक्टिविस्ट हैं, इन सब का हमारे ऊपर ही आक्रमण होता है। मैं अगर थोड़ा सा भी कुछ बकरा ईद पे कह दूं तो अभी फतवा जारी हो जाएगा। सोनू निगम ने थोड़ा सा कहा था ना, बाल मुंडवाना पड़ा। और वो जो लड़की है करिश्मा भोसले, बेचारी, उस लड़की के घर के सामने जब बहुत जोर से आजान बजाया गया, वो लड़की बेचारी हाथ जोड़ के गई थी मस्जिद में कि थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। क्या किया आपने करिश्मा भोसले का? आपने देखा है किस प्रकार से उसकी हालत क्या कर दी। इस देश में, मैं अंत कर रहा हूं, सुनिए जरा, इस देश में सेक्युलरिज्म नाम का एक बकरा था। उस बकरे की कुर्बानी 70 साल में इन सब लोगों ने मिल के दे दिया है।
सेक्युलरिज्म की कुर्बानी हो गई है अपीजमेंट के नाम पे। आज फिर से उस सेक्युलरिज्म नामक बकरे की गर्दन को जोड़ने की आवश्यकता है। सुनिए एंड कर रहा हूं, सुनिए। आज सेक्युलरिज्म नामक उस बकरे की गर्दन को जोड़ने की आवश्यकता है ताकि कॉमन सेंस से हम डिबेट कर सके। हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं है, ये साइंटिफिक डिबेट है। प्रधानमंत्री जी सेक्युलरिज्म को मानते हैं तो क्या संबित पात्रा जी, अभिषेक, अगर संबित पात्रा जी कहते हैं कि सेक्युलरिज्म की इस देश में अब जगह नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी क्या अब सेक्युलरिज्म को नहीं मानते? मैं तो समझता था कि आपने कुर्बान कर दिया है सेक्युलरिज्म को अपीजमेंट के नाम पे। भैया इसका जवाब मैं देता हूं। बाबा साहेब अंबेडकर हम सबके गुरु, यहाँ 7 लोग बैठे हैं ना। संगीत सोम पे जवाब मैं आपके भी सम्मान करता हूँ। शोएब भाई दिल पे हाथ रख के बोलना। ग्रीन दिवाली की बात होती है नहीं होती इस देश के अंदर? वाटर फ्री होली की बात होती है नहीं होती इस देश के अंदर? होती है कि नहीं होती इस देश के अंदर? बात सुन रहा हूं ना सर, मैं नहीं बात नहीं सुन रहे। होती है नहीं होती? आप भी ट्वीट करते हो नहीं करते कि पानी के बिना होली मनानी चाहिए? नहीं अब मैं नहीं करता हूं। मैं कहता हूं होली आपके आसाप जैसे है मना। कोरोना फैल जाएगा, अपनी जान को खतरा है। बकरे के बिना ईद नहीं बन सकती, लेकिन बिना पटाखों की दिवाली बननी चाहिए, बिना पानी की होली बननी चाहिए। यहां तक कि राखी के त्योहार को जोड़ दिया बेटा ने। हमने इससे पहले भी कहा गाय से जोड़ दिया। थाली और ताल, हम तो पहले भी कह रहे थे कि ताली और थाली बजाने से कोरोना नहीं भागेगा, बत्ती बुझाने से कोरोना नहीं भागेगा। अब देखिए 11 लाख हो गए हमारे देश में जाने से कोरोना पहले जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बता रहे थे सितंबर तक 21 लाख केस हो जाएगा। आपने मजाक उड़ाया। संबित पात्रा जी ने कहा कि नमस्ते ट्रंप की वजह से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगरा, दिल्ली और अहमदाबाद में देख लीजिए हालत क्या है। हम तो पहले ही कह रहे थे सर, आप कोरोना को लेकर अगर इतने गंभीर होते ना सर, तो आज तो आप जगन्नाथ मंदिर के लिए नहीं जाते आप सुप्रीम कोर्ट में। ये ट्रंप कहां से बकरा ईद में आ गया? ये ट्रंप कहां से बकरा ईद में आ गया? मुझे बताइए। नहीं ट्रंप कहां से आया? अगर मैं बकरीद को लेकर समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं बकरीद को लेकर तो आपको क्या आपत्ति होगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब ट्रंप को भी ले आए हैं बकरा ईद में। अब ट्रंप क्या करेंगे इसमें? आप क्या करेंगे? हाईकोर्ट गए तो सही, बकरा आप हाईकोर्ट गए मस्जिद को खुलवाने को लेकर, गए कि नहीं गए? तो फिर आपको भाई, तो आपको एतराज क्या है? इस देश में कानून है ना, कोर्ट फैसला करेगा, राइट है जी, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। किसने मना करा जी आपको? क्यों मचा रहे? कुछ हाय तो अब आप मुझे किसी ने हाय तौबा नहीं बचाई है। मैं तो कह रहा, किसी ने हाय तौबा नहीं बचाई है। ये आपके बर्क साहब जो आपके रिंग लीडर है ना, उन्होंने हाय तौबा बचा रखी है। ना वो शगुफा छोड़ के चले गए, वो खुद गायब है। पेटा वालों और आप लोग यहाँ पर ना सर, मैं बेटा की बात नहीं कर रहा हूं, जय शाह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेटा की बात कर रहा हूं। पेटा ने बकरीद को लेकर जय शाह का क्या काम है इस डिबेट के अंदर? नहीं जय शाह का क्या काम है इस डिबेट के अंदर? मैं पेटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेटा की बात कर रहा हूं। क्यों अननेसेसरी की बात करते हैं आप? तो संगीत, हम संगीत जवाब मांग रहे थे, संबित पात्रा भाग गए। हम कोरोना के गंभीरता पे जवाब मांग रहे हैं, संबित पात्रा भाग गए। अरे सर कहां तक भागेंगे? इस देश के किसानों के पेट पर लात मत मारिए। एक साल तक किसान भाषा का इस्तेमाल करें। एक साल तक किसान बकरी पालता है ताकि उसको बेच करके अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी चला सके। आप क्या उनके बच्चों को मार देना चाहते हैं सर? क्या सरकार इतनी निर्दयी हो गई है? किसानों को मार देंगे, उनकी साल भर की मेहनत को खत्म कर देंगे सर। एक काम करें, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। एक सेकंड शोएब भाई, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। एक सेकंड, पीपल ऑफ इंडिया, आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे जो भी लोग हैं वो शोएब जमाई के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके हेल्प मांगे, ये करेंगे हेल्प। उन सबको पैसे भिजवाइए। अगर वो आपको बकरा नहीं बेच पा रहे, उनकी मदद करवाइए, व्यवस्था करिए। तो मैं कह रहा हूं कैसी बातें करते हो? बकरी खरीदते तो इस बार किसानों से 2 बकरी, इस बार मैं किसानों से खरीदूंगा बोलते हैं ये, ताकि हमारे किसान मोहसिन अभिषेक भाई आपके बताऊंगा, मदद हो जाए। इसलिए शोएब जमाई एक बकरी की जगह 2 बकरी खरीदेगा। ठीक है, एक सेकंड मोहसिन कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहसिन को 30 सेकंड दे दे संबित, फिर अभिषेक और देन यू। बोलिए मोहसिन। बड़े भाई हैं। हाँ देखिए, एक बड़ी अच्छी बात आपकी डिबेट में ये निकल कर आ गई कि ये जो शोएब जमाई साहब बैठे हैं, ये पहले इस्लामिक स्कॉलर थे, अब ये मुस्लिम चिंतक हो गए हैं
और अभी इन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक आदमी हूं। तो पहले तो इनसे देखिए कि इन्होंने इतने दिनों में कितना चोला बदल लिया। ऐसे लोगों से हमेशा इस तरह की बातें निकल कर आएंगी जो भ्रमित करेंगी, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क साहब हो, चाहे शोएब जमई हो, या इन जैसे और भी लोग हों। पहले मुसलमान बन के खड़े हो जाते हैं। पहले इस्लामिक स्कॉलर बनकर आए थे ये, पहले ये इस्लाम की बातें किया करते थे, अब इस्लाम इन्होंने छोड़ दिया, अब ये राजनीति में आ गए हैं, अब ये मुस्लिम चिंतक हो गए हैं। लेकिन ये कभी ये नहीं कह रहे हैं कि आज हम जिस पर डिबेट करने आए हैं, ये सैक्रिफाइस का महीना, जो सैक्रिफाइस के लिए जाना जाने वाला बकरीद का त्योहार है, हिंदू मुस्लिम पे बात ही नहीं करता हूं। को लेकर एक मैं बात हमेशा लोकतंत्र और संविधान के दायरे में बात की। अभी तक ये उसी पर जोर दे रहे हैं, अपने वही एजेंडे पर हैं जिस एजेंडे पर सिमी थी, जिस एजेंडे पर पीएफआई है, उसी एजेंडे की आड़ में ये धीरे धीरे सबको भाई बोल के प्यार से, हम हिंदुओं के भाई हैं, हिंदू हमारे दोस्त हैं, फलाने हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है। मैं तो लोहिया की विचारधारा को मानने वाला हूँ, मैं तो जेपी की विचारधारा को मानने वाला हूँ सर। आप जिसके सदस्य मैं जेपी और लोहिया की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति हूँ और आधिकारिक पद पर बैठा हुआ हूँ राजनीति में। बंद करिए बैठकर, ये ड्रामा करना बंद करिए। राजनीति में आधिकारिक पद पर बैठा हुआ हूँ। लोहिया और जेपी की अभिषेक को मुझे 30 सेकंड देने पड़ेंगे, लेकिन मैं ब्रेक ले लेता हूँ। अभिषेक, ब्रेक के बाद आप ही से डिबेट को मैं शुरू करूंगा। और संबित, आप भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास भी आऊंगा। एक अंतराल ले रहा हूँ, आर पार में वापस आ रहा हूँ। आप देखते रहिए आर पार का ये एडिशन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट शो। मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ शोएब जमई हैं, मेरे साथ अभिषेक मिश्रा हैं, संबित पात्रा हैं, मेरे साथ शादाब चौहान हैं, सुबुई खान हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं 30 सेकंड के अंदर, अभिषेक मिश्रा, क्या आपको लगता नहीं है कि सांसद साहब को जिम्मेदारी के तहत अपना बयान देना चाहिए था? अमीश जी, इतना 30 सेकंड में और बढ़ा दूं। जो अभी डॉक्टर पात्रा कह रहे थे उसमें से मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की लाइनें याद आ रही हैं कि जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। तो सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान का हिस्सा है और मुझे लगता है रहेगा, और हम सबको मिलकर के उसे जिंदा रखना चाहिए। जहां तक आपने सांसद जी के बयान की बात कही, मैंने पहले भी कहा, उन्होंने कहा था हमारी एक ख्वाहिश है, हम चाहते हैं ऐसा हो, और नहीं होता है। अगर उन्होंने सरकार को एक प्रक्रिया के तहत अप्लाई किया, नहीं अप्रूवल हुआ, उन्होंने उसके बाद कहा है, ऑनलाइन लाइव टीवी पे कहा है, मेरे ख्वाहिश उन्होंने रफू करने के लिए बाद में कहा, पहले वो बयान नहीं था। तो हमें सरकार ने जो आदेश दिया हम उसका पालन करेंगे। ठीक है संबित, वो ख्वाहिश थी और वो रफू करने के लिए नहीं था। संबित 30 सेकंड। चलिए, ख्वाहिश का इन्होंने गला घोंट दिया तो अच्छी बात है, और हमें भी ख्वाहिश के ऊपर डिबेट अब नहीं करना चाहिए। वैसे भी समाप्ति हो रहा है, मगर उसी ख्वाहिश पे डिबेट करने वाले शोएब जी ने अभी ट्रंप, जय शाह इत्यादि सबके बारे में पूछा और ये कहा कि कोरोना क्यों बढ़ रहा है। अरे आप खुद ही कह रहे हैं कोरोना बढ़ रहा है और आप खुद ही कह रहे हैं मस्जिद खोल दो। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। फिर ये इकोनॉमिस्ट बन गए और इकोनॉमिस्ट बन के इन्होंने कहा कि जो बकरे बेचने वाले उनके बच्चे मर जाएंगे। ये देखिए कितनी इनसेंसिटिविटी है। अमरनाथ यात्रा के समय कितने लोगों की बिजनेस होती है, वो बंद है। कावड़ यात्रा के समय न जाने कितने दुकान लगते हैं, वो बंद है। राम नवमी जब होता है, जब 25-30 लाख लोग आते हैं अयोध्या में, कितनी दुकानें लगती थी, वो बंद है। जो मेले लगते थे वो बंद है। हम सबको मिलकर देश को चलाना है। हिंदुओं के लिए एक नियम होगा, मुसलमानों के लिए एक नियम होगा, तो ये देश सेक्युलर कैसे रहेगा? तभी तो मैं कह रहा हूं, इन कुछ लोगों ने सेक्युलरिज्म नामक, धर्मनिरपेक्षता नामक बकरे को बहुत पहले ही हलाल कर दिया है, बहुत पहले ही उसकी कुर्बानी दे दी गई। लेकिन आपके एक नेता अर्जुन सिंह जो कि बंगाल से हैं, उन्होंने PIL दाखिल कर दिया हाई कोर्ट के अंदर कि ईद पर जानवरों की खुलेआम कुर्बानी ना हो। ग्रीन होली, दिवाली की भी कोशिश होती है। मुस्लिम प्रियजनों तस्वीर वाले केक काटे, बकरे का केक बनाए, उसे काटे और ईद बना ले। ये PIL दाखिल करी अर्जुन सिंह जी ने। वो हाँ, कोई बात नहीं, PIL दाखिल कोई भी कर सकता है। जहां तक केक बना, नहीं देखिए सर, ये तो साइंटिफिक विषय है। जब बीमारी फैला हुआ हो, और ये यूपी के गाइडलाइंस में भी है, खुले में आप मीट नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है आप अगर मांस और खून ये बंगाल में करा छोड़ देंगे तो इससे बीमारी बंगाल में करिए। संबित, आपकी जानकारी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। नहीं, तो गाइडलाइंस है। ये तो नॉर्मल गाइडलाइंस है। कोई PIL भी हो तो भी जीत ही होगी।
आप खुले में जानवर नहीं काट सकते हैं। आपको हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अर्जुन सिंह की पीआईएल पे आप क्या कहते हैं, बीजेपी नेता की पीआईएल पे? नहीं, मैं देखिए इस तरह की अनर्गल जो हरकतें करते हैं लोग, उस पर नहीं मानता हूं। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर ईद उल अजहा के तौर पर अभी यहां से शुभकामनाएं देंगे देशवासियों को, मुझे उम्मीद है। और मुझे लगता है कि मैं खुद भी यहां से इस बात को बहुत समर्थन करता हूं कि खुले में चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को मान करके और सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर के कुर्बानी भी हो, बकरे भी खरीदे जाएं और नमाज पढ़ने की इजाजत जो स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से वो देते हैं, जहां जहां पे केसेस सेंसिटिविटी को देख करके उसको मानना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम अल्लाह की मानो, नबी की मानो और अपने वक्त के हुकूमत की मानो। हुकूमत कहती है कि यहां से जी अमीश, मैं हमेशा की तरह मानसिकता पे बात करना चाहती हूँ कि ये लोग किस तरह से डिस्टॉर्ट कर देते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज हमें पता चली आपकी डिबेट में आज की बकरीद नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। त्योहार का नाम है ईद उल अजहा, यानी कि फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस। उसको आपने जबरदस्ती अग्रेशन फैलाने के लिए, अपने व्यापारिक फायदे के लिए बकरीद का नाम दे दिया। चाहे खुले में हो चाहे ढके में हो, मैं तो बकरे की कुर्बानी का पुरजोर विरोध करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ और आगे भी करती रहूंगी। मैं फिलहाल इस बहस को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन मैं अंत में हर बहस के निष्कर्ष देता हूं कि कोरोना किसी मजहब को नहीं देखता। बिना मजहब को पहचाने के लिए कोरोना हो जाता है। इसीलिए कम से कम चाहे कोई भी त्योहार हो, आपको अपना बचाव खुद करना है। नेता कुछ भी कहे, मौलवी पंडित कुछ भी कहे, अपनी जान खुद बचाइए। आपका रक्षक कोई नहीं है। नमस्कार।